दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आप सभी को। साथियों, आज हम धर्मराज जी की कथा को सुनेंगे। इस कथा को मकर संक्रांति से पूरे वर्ष सुना जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं धर्मराज जी की कथा। प्राचीन काल में राजा बब्रू वाहन महोदयपुर में राज्य करता था। राजा प्रजापालक व धर्मात्मा था। उसके राज्य में हरिदास नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती पति धर्म का पालन करते हुए सभी व्रत किया करती थी। यथाशक्ति दान पुण्य भी करती थी। वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्मराज की दूत आदर पूर्वक उसको धर्मराजपुर में ले गई। वहां गुणवती ने देखा कि धर्मराज के सिंहासन के समीप ही चित्रगुप्त जी मृत प्राणी द्वारा किए हुए पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती यह दृश्य देखकर भयभीत हो कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवती के पाप पुण्यों का ब्यौरा दिया। गुणवती के सद्कर्मों से धर्मराज को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुखमंडप पर छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा कि हे धर्मराज, मैंने तो अपने जीवन में कोई भी दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं, मुझे बताइए। धर्मराज ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि करके सभी देवी देवताओं को संतुष्ट किया, किंतु मेरे नाम पर कुछ नहीं किया। यह सुन गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और पूजा का विधि विधान पूछा। धर्मराज ने कहा कि जब सूर्य भगवान उत्तरायण में आते हैं तो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है। उस दिन से मेरी पूजा प्रारंभ होती है और कथा को पूरे वर्ष श्रवण करना चाहिए और अग्रलिखित 10 अंगों का पालन भी जरूर करना चाहिए। नंबर 1, धृति यथा लाभ संतोष। नंबर 2, क्षमा करना। नंबर 3, यम नियम द्वारा मन को वश में करना। नंबर 4, चोरी नहीं करना। नंबर 5, मानसिक व शारीरिक शुद्धि। नंबर 6, इंद्रियों पर काबू रखना। नंबर 7, बुद्धि की पवित्रता अर्थात पूजा पाठ व्रत और दान पुण्य करना। नंबर 8, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय अर्थात पूजा पाठ व्रत और दान पुण्य करना। नंबर 9, सत्य वचन बोलना व सत्यता का व्यवहार करना। नंबर 10, क्रोध न करना। मेरी कथा नियम पूर्वक सुनता रहे, यथाशक्ति दान पुण्य करता रहे। 1 साल के पश्चात मकर संक्रांति आए तब इसका उद्यापन कर देना चाहिए। सोने या चांदी से मेरी मूर्ति बनवाकर विद्वान ब्राह्मण द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करवा के षोडशोपचार से पूजा हवन करें और सफेद व काले तिलों के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा भी करें। प्रसाद में काले तिलों के लड्डू चढ़ाएं। साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा भी करें। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान भरकर गुरु व ब्राह्मणों को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने व चांदी की सीढ़ी भी दान देवें। रजाई गद्दा तकिया व सैया भी दें। इसके अतिरिक्त कंबल, चरण पादुकाएं, छाता, बांस की छड़ी, लोटा डोर, 5 वस्त्र, मर्दाने या जनाने, चूड़ी, काजल, बिंदी, दर्पण, इसके सिवाय जो भी बन सके जैसे पंचपात्र आसन, गौमुखी माला, थाली, कटोरा आदि चीजें गरीब ब्राह्मण को भोजन करवा कर देनी चाहिए। अगर गोदान में समर्थ हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान देनी चाहिए। यह वस्तु जनसाधारण के लिए है। धनी व्यक्ति अधिक भी दे सकते हैं। गुणवती इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु वह धर्मराज जी प्रचार करने के निमित्त धर्मराज जी से जीवन दान मांगा। धर्मराज जी ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे जीवन दान दे दिया, जिससे उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। तत्पश्चात सभी वृतांत पति, पुत्र व परिवारजनों को बताया और मकर संक्रांति से ही धर्मराज जी की पूजा, व्रत, दान पुण्य आरंभ कर दिया। इस प्रकार गुणवती वर्ष भर धर्मराज जी की कथा सुन व धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु के बाद जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। वह स्वर्ग के सभी सुखों का उसे आनंद प्राप्त हुआ। जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उस घर के सभी प्राणी धर्मराज जी के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कुछ भी कष्ट नहीं देते। इस तरह वे प्राणी सहज में ही वैकुंठ गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी पौष पूर्णिमा की
धर्मराज जी की मकर संक्रांति की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करना और अपने परिवार में भी अन्य सदस्यों को ज़रूर से शेयर करना, ताकि वह भी इस धर्मराज जी की कथा को सुनकर इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय धर्मराज महाराज अवश्य लिखना। और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरे नई माताएं बहनें हैं भाई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरी ऐसे ही हर एक नई आने वाली हर माह की कथाएं, व्रत और ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सभी को।